श्री राम जी ने सुनाई पितृपक्ष की कथा। प्राचीन समय की बात है। अयोध्या नगरी में जब श्री रामचंद्र जी ने राज्य का भार संभाला, तब वे प्रजा की भलाई और धर्म पालन में सदा तत्पर रहते थे। श्री राम का जीवन केवल मर्यादा का नहीं था, बल्कि धर्म का आदर्श उदाहरण भी था। वह समय समय पर ऋषियों और मुनियों से धर्म, कर्म और लोक कल्याण से जुड़ी बातें पूछा करते थे और प्रजा को भी उसके महत्व का बोध कराते थे। इसी क्रम में एक बार अयोध्या में पितृपक्ष का समय आया। आकाश में पितरों की कृपा की आभा बिखरी हुई थी। चारों ओर श्राद्ध और तर्पण की तैयारी हो रही थी। श्री राम ने लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को अपने पास बुलाकर कहा, भाइयों, यह काल विशेष है। इसे पितृपक्ष कहा जाता है। इन दिनों हमारे पूर्वज धरती पर अपने वंशजों से तर्पण, जल और पिंडदान की प्रतीक्षा करते हैं। इनके बिना पितरों की आत्माएं तृप्त नहीं होती और परिवार में शांति भी नहीं रहती। आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिससे इस काल का महत्व और स्पष्ट हो जाएगा। श्री राम ने कहा, बहुत समय पहले महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने राज्य में लौटे। युद्ध में उनके परिजन, गुरुजन और रिश्तेदार अनेक वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। सबका हृदय शोक से भरा था। खासकर युधिष्ठिर तो अपने परिजनों की मृत्यु से अत्यधिक व्यथित थे। एक दिन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, हमारे पूर्वज, पितर और संबंधी इस भीषण युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। क्या हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं जिससे उन्हें शांति मिले? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, राजन, पितृपक्ष के दिनों में पितरों के लिए किया गया श्राद्ध, तर्पण और दान उन्हें अनंत संतोष प्रदान करता है। इससे उनके आत्माएं तृप्त होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देती हैं। जो लोग श्राद्ध से जल, तिल और अन्न का अर्पण करते हैं, उनके कुल में सुख समृद्धि बनी रहती है। श्री राम आगे बोले, कथा के अनुसार जब पांडवों ने पितृपक्ष में गंगा तट पर जाकर विधिवत श्राद्ध और पिंडदान किया, तो उनके पितर प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, वत्स, तुमने हमारे लिए तर्पण और पिंडदान कर हमें तृप्त किया है। इससे हम परम शांति को प्राप्त होंगे और तुम्हारे वंश में कभी दरिद्रता, दुर्भाग्य या अकाल मृत्यु नहीं होगी। जो मनुष्य पितृपक्ष के दिनों में पितरों का स्मरण कर श्रद्धा से जल अर्पित करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसकी संतान दीर्घायु होती है और कुल का वंश आगे बढ़ता है। कथा सुनाने के बाद श्री राम ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि पितृपक्ष का महत्व अपार है। जब जब हम अपने पितरों को याद कर श्रद्धा पूर्वक तर्पण करते हैं, तब तब वह संतुष्ट होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। बिना पितृ कर्म के किया हुआ कोई भी यज्ञ, दान या पूजन पूर्ण फल नहीं देता। लक्ष्मण ने पूछा, भैया, अगर कोई गरीब व्यक्ति अधिक अन्न, वस्त्र या धन दान करने में समर्थ न हो, तो क्या वह केवल जल और तिल अर्पित कर सकता है? श्री राम मुस्कुराए और बोले, हाँ लक्ष्मण, पितरों को वस्त्र, अन्न या धन की नहीं, बल्कि श्रद्धा की आवश्यकता होती है। जो सच्चे मन से जल, तिल और कुश अर्पित करता है, उसके पितर भी संतुष्ट हो जाते हैं। श्राद्ध का मूल तत्व श्रद्धा ही है। इसके बाद श्री राम ने पितृपक्ष के रहस्य को बताते हुए कहा, पितरों के लिए यह काल विशेष है, क्योंकि इन दिनों उन्हें धरती पर आने की अनुमति होती है। वह अपने वंशजों के घरों में आते हैं और देखते हैं कि उनके लिए कोई स्मरण कर रहा है या नहीं। यदि उन्हें तर्पण और भोजन प्राप्त होता है, तो वे प्रसन्न होते हैं।
और वरदान देकर लौटते हैं। यदि कोई वंशज पितरों को स्मरण नहीं करता तो वे असंतुष्ट होकर चले जाते हैं। इससे परिवार में क्लेश, रोग और बाधाएं बढ़ जाती हैं। भरत और शत्रुघ्न यह कथा सुनकर अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने श्री राम से कहा, भैया, आपने आज जो ज्ञान दिया है वह हम सभी के लिए मार्गदर्शक है। हम निश्चय ही पितृपक्ष में अपने पितरों का स्मरण कर विधिवत तर्पण करेंगे। श्री राम ने आगे समझाया, केवल मनुष्य ही नहीं कि देवता भी पितृपक्ष के दिनों में पितरों को तर्पण करते हैं। इसलिए इन दिनों किया गया श्राद्ध अनंत गुना फलदायी होता है। यह केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि अपने मूल और अपनी जड़ों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है। इस प्रकार श्री राम जी ने पितृपक्ष का महत्व बताते हुए कहा, संसार में धन, मान और यश सब क्षणभंगुर है, परंतु पूर्वजों के आशीर्वाद से ही मनुष्य का जीवन सफल होता है। अतः पितृपक्ष के दिनों में श्रद्धा और भक्ति से पितरों का स्मरण अवश्य करना चाहिए। यही सच्ची संतान का कर्तव्य है। यह कहकर श्री राम ने भाइयों के साथ सरयू नदी के तट पर जाकर विधिवत पिंडदान और तर्पण किया। उस समय आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैला, मानो पितरों ने स्वयं आकर अपने प्रिय पुत्र का आशीर्वाद दिया हो। गाइज, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना गाइज। ऐसे ही स्टोरी को पाने के लिए, भक्ति स्टोरी को पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना गाइज। थैंक यू गाइज।